सजाद मीर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सजाद मीर साहब, सेनेट इलेक्शन के हवाले से हम बात कर रहे हैं और पंजाब में आप मुफाहमत कहेंगे, मैच फिक्स कहेंगे, ज़ाती मुफाद कहेंगे, जो 11 सीटें थी वो बिला मुकाबला इंतखाब कर लिए गए हैं। जी सजाद मीर साहब, आवाज आ रही है आपको? सजाद मीर साहब, आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है, आपको आ रही है? जी जी राइट। जी मैं अर्ज कर रहा था कि ये सियासत है, इसको कोई और एंगल नहीं देना चाहिए। और गालबन जब परवेज इलाही को बीच में शामिल किया गया तो उन्होंने बड़ी जहानत से ये मूव की है। और इसमें खासतौर पर उन्होंने अपना एक कैंडिडेट भी इलेक्ट करवा दिया है, कामल अली आज़ाद साहब। उनके पास इतनी सीटें नहीं थी, कंफर्टेबली उन्होंने ऐसा मैनेज किया है और दोनों पार्टियों को समझाया है खुफिया खुफिया चुपके चुपके कि अगर आप लोग आपस में तय कर लें तो फिर ये जो मसला है कि किसके कौन आदमी डिफेक्ट करता है कौन नहीं करता, वो खत्म हो जाएगा। मेरे ख्याल में एक अच्छी मूव थी और इस मूव के नतीजे के तौर पर पंजाब पर एक तरह का पर्दा पड़ा रहा है कि कोई आदमी अगर दूसरी पार्टी को वोट देना चाहता होगा तो वैसा नहीं कर पाएगा। अच्छा सजाद मीर साहब, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये काम पार्लियामान का है, तो पार्लियामान का काम सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया कि ओपन बैलेट से करवाना चाहिए, तो उस वक्त ऑपोजिशन फिर साथ क्यों नहीं बैठी? ये पंजाब की सतह पर फिर क्यों ये मुफाहमत हुई? नहीं, बैठने की जरूरत क्या है? अगर आप ये करना चाहते हैं तो पूरा पैकेज करें ना। कि सिर्फ यही नहीं है कि सेनेट के इलेक्शन जो है ओपन होंगे और चेयरमैन का इलेक्शन जो है वो खुफिया होगा। सिर्फ ये नहीं है कि आप उसको अपोलोजाइज नहीं करें कि चेयरमैन के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के मामले में क्या किया गया था और किसने किया था और किस अदारे ने किया था और कौन उसमें शामिल था और किसका क्या किरदार था। पूरी चीज का तजिया करें ना। कहते हैं ट्रूथ एंड लेकिन अब तो ये कहा जा रहा है कि अब तो सब न्यूट्रल हो गए हैं, अब तो हर इदारा अपना काम कर रहा है, तो अब तो फ्री हैंड है। गिलानी साहब ने भी कह दिया है। ठीक है, फ्री हैंड है। देखें इस वक्त अब मैं बता रहा हूँ कि परवेज इलाही साहब ने अच्छी मूव की है। उन्होंने बड़े एहतियात बड़ी खामोशी के साथ अपना जो एक मुमकिन उम्मीदवार हो सकता था उसको इलेक्ट भी करवा दिया है और पंजाब की सूरत को नॉर्मल रखा है। ये सबक है हुकूमत के लिए भी कि लड़ाई और मार कुटाई के साथ और एक दूसरे को दुश्मन बनाकर आप मामले को आगे नहीं बढ़ा सकते। बल्कि अगर बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अगर सियासत करना चाहते हैं, तो आपको अफ़वाह तफ़हीम से चलना पड़ेगा। और अफ़वाह तफ़हीम से चलने में आपकी कोई शिकस्त नहीं है, बल्कि आपको आपका हिस्सा मिल जाएगा और आपके मुखालफन का जो हिस्सा वो उनको मिलेगा। वरना वही सूरत पैदा होगी दस्का भी हुई है, गोलियां चलती हैं, अगवा होता है, सब कुछ होता है और इलेक्शन कमीशन आखिर में ऐलान कर देता है कि इलेक्शन नल एंड वाइड है। तो मेरे ख्याल में हमें दोनों वाकयात से सबक लेना चाहिए कि सियासत में बैठकर बात कर लेने से एक तरह का जमहूरी अमल आगे बढ़ता है और ऐसी बातें करने से जो अनफेयर प्रैक्टिस के जुम्मे में आती हों कोई किसी को कोई फायदा नहीं पहुंच सकता। राइट, ये करप्ट प्रैक्टिस के लिए तो सही है, लेकिन जहां पर ये बयानिया था कि इमरान खान साहब के साथ नहीं बैठना बल्कि उसको घर भेजना है, जिसके लिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी आ रहा है, लॉन्ग मार्च भी होने जा रहा है, तो उनके साथ बैठना या उनके साथ सीट इस पर बिला मुकाबला इंतखाब करवा लेना, ये यकीनन एक क्वेश्चन मार्क है। आप घर भेजना है, ये तो फिर कहीं पीछे रह जाता है। देखे ना ये तो सोचने की बात है इमरान खान की, हुकूमत की। उनका बयानिया था कि चोर डाकू हैं, इनके साथ हम बैठ कर कोई बात नहीं कर सकते, इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना है। अपोजिशन तो आगाज इस तरह नहीं किया था अपोजिशन ने कि एक तरह की लड़ाई थी। इमरान पर या हुकूमत पर सबसे बड़ा इल्जाम यह है कि ट्रंप की तरह, जिसने ट्रंप ने अमेरिका को डिवाइड कर दिया था, आप जो बाइडन वो कांटे चुन रहे हैं जो उसने बखेरे हुए थे, इसी तरह ये इल्जाम पाकिस्तान की हुकूमत के पर था कि इन्होंने इस कौम को डिवाइड कर दिया है। ये नहीं है जमहूरियत में एक दूसरे का मुकाबला होता है, टसल होता है, आपके सामने आते हैं, लेकिन ये कि उनको चोर अचक्के और लफंगे पता नहीं क्या क्या डाकू कहने से आपसे तय कर देते हैं कि इनसे कोई बात नहीं हो सकती। अब आखिर में क्या करना पड़ा? बात करनी पड़ी ना। और बात करने के नतीजे के तौर पर आपका नुकसान कोई नहीं हुआ, बल्कि आपका पर्दा भी रह गया। जी ठीक है, कितने लोग डिफेक्ट कर सकते थे, दूसरी तरफ जा सकते थे। जी ठीक है। और यही हाल अपोजिशन का है। अपोजिशन तो ये चाहती है कि किसी तरीके से वो वहां वार करेगी जहां उससे वार करना है। उसके लिए पंजाब की गवर्नमेंट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। पंजाब की सीटें वो मैक्सिमम 5 ही दे सकते थे, वो उन्होंने दे दी है। अब वो क्यों, जब एक चीज वो बगैर लड़े ले सकती है तो वो क्यों ऐसा ना करें? वो तो इसी इंतजार में है कि दबाव पड़े और हुकूमत सचमुच उस नहज पे पहुंच जाए जब उसे गिव इन करना पड़े। अब सेनेट के इलेक्शन पर इनकी भी नजरें हैं, उनकी भी नजरें हैं और शायद
नजरें ये नहीं है कि इलेक्शन यूसुफ रज़ा गिलानी ने जीतना यहाँ जी जी ठीक है जी इसके ऊपर सजाद मीर साहब बात करते हैं इस सीट इस्लामाबाद की सीट के हवाले से भी, लेकिन मैं चाहूँगी कि जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब आप भी इसके ऊपर कमेंट कर दीजिए। पंजाब में जिस तरह से आप इसे मुफाहमत कहिए, मैच फिक्सिंग कहिए या फिर राइट कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन ये क्या इमरान खान साहब के और अपोजिशन के बयानिए की नफ़ी नहीं करता? देखिए, मैं जब से ये पीडीएम की मूवमेंट शुरू हुई है ना, मैं उस वक्त से दो चीजें मुसलसल ही कह रहा हूँ। नंबर एक कि बातचीत करनी पड़ेगी एट द एंड ऑफ द डे, और उसके बगैर मसला आपका हल नहीं होगा। और इसमें हमने देखा कि चाहे बिहाइंड द सीन हुआ है, ये बातचीत हुई है, जिसने भी बिठाया है इनको बैठ के बातचीत की है, उन्होंने अक्लमंदी का सबूत दिया है, आपस के झगड़े सामने नहीं आए, नून लीग का पर्दा भी रह गया, पीटीआई का पर्दा भी रह गया, और पंजाब का हद तक जो खेल हमें लगता है खत्म हो गया हुआ सारा सेनेट के इलेक्शन का। लेकिन मेन इशू जो हमें समझने की जरूरत यह है कि ये मसला खड़ा क्यों हुआ था। ये क्या वो मसला खत्म हो गया जिसकी वजह से सारा हंगामा खड़ा हुआ था? क्या ये हमें समझ आ गई है कि कौमी सतह पर कौमी जो मामलात हैं, ये जिस तरीके से खतरात से हम दो चार हैं, उसके लिए हम सबको मिल बैठ के हमने बात करनी है, या हम अब भी जुर्म और सियासत को इकट्ठा एक ही पैकेज में डील करने की बात? लेकिन देखिए, ये तो मुफाद में था, पंजाब में मुफाद में दोनों ने बैलेंस कर लिया, लेकिन जब बात कौमी मुफाद की आती है, अगर ये बात पार्लिमान में करनी थी तो पार्लिमान में तो साथ बैठने को तैयार नहीं है दोनों। जी नहीं, मैं ये समझता हूं कि अगर ये हो जाएगा तो जो अपोजिशन है वो बहुत कमजोर पड़ जाएगी। इमरान खान साहब के बारे में तो जो बातें चल ही रही हैं, पीटीआई का तो जो हाल है वो तो सबके सामने है, लेकिन अपोजिशन की थोड़ी बहुत जो पर्दा रह गया था वो भी खत्म हो जाएगा इसमें। पार्लियामेंट में का ये असूल रहेगा इनका, ये चलता रहेगा इनका। और जहां तक कि जो गिलानी साहब के इलेक्शन का ताल्लुक है, जिसकी इतनी बड़ी हाइप बन चुकी हुई है, मेरा नहीं ख्याल कि ये इस कदर ज्यादा ये जाएगा, ये नेक टू नेक जाएगा, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे अवामिल कार फरमा हैं। और मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत को यहाँ पर आसानी होगी, और खासतौर पे आज जब हमजा साहब कौन से अवामिल कार फरमा है जनरल साहब? सॉरी, कौन से अवामल, आपने अवामल की बात की है, वो कौन से अवामल है जो कार फरमाए? देखिए, मुझसे ये दोनों जो साफी दोस्त बैठे हैं मुझसे चीजें बहुत बेहतर समझते हैं। मैं तो एक फौजी आदमी हूँ, मैं ये समझता हूँ कि भाई ये यूसुफ गिलानी साहब को सामने लाकर पीस पार्टी ने बहुत, क्योंकि उसके अंदर भी उनके मसाइल थे, गिलानी साहब को उनको पता है कि ज्यादा खतरा भी नहीं है, फिर सदन पंजाब में गिलानी साहब को इस कदर ज्यादा इंपॉर्टेंस दे के इतना बड़ा लीडर बनाने की किसी की ख्वाहिश नहीं है, चाहे वो पीस पार्टी हो, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे नून लीग हो, ये सब अपनी अपनी जगह पे मुख्तलिफ खेल चल रही हैं यहाँ पे। जरदारी साहब क्योंकि मास्टर हैं इस चीज के, उन्होंने गिलानी साहब को आगे कर दिया हुआ, ख्याल ये था कि चलो कुछ रह जाएगा पर्दा। मेरा अपना ख्याल ये है कि ही इज नॉट अ वेरी सीरियस कैंडिडेट टू द एक्सटेंट कि ये जाके हफीज शेख को शिकस्त दे देंगे। एक नहीं, पार्टी की कैसे संजीदा नहीं है, वो 2 सीट एमक्यूएम को ऑफर कर रहे हैं मशरूत तौर पर कि आप हमें इस्लामाबाद की सीट पर हमारे साथ ताउन करें, हम आपको सिंध में 2 सीट पर ताउन करते हैं। तो आपको कैसे लगता है कि पीपल्स पार्टी संजीदा नहीं है? उनको भी पता है और एमक्यूएम को भी पता है। एमक्यूएम की जान हुकूमत में है, जो भी हुकूमत में होगी उसके साथ।